Hello everyone, welcome back to Tricky Samarjit. So basically, I am back with one more series of questions of kinematics और बेसिकली यूं कह लो कि 1D एंड 2D मोशन से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूं। और आज जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में बहुत पहले से आते आ रहे हैं। मैं वहां से स्टार्ट करके जितना पुराना मेरे को क्वेश्चन मिल पाया मैंने वहां से स्टार्ट करके मैं आज तक के क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। तो आज तो पूरा का पूरा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बोला था कि मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैंने 20 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस करवाए हैं। तो 20 के अप्रोक्सीमेटली मैं कराने वाला हूँ इसमें। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। वो चाहे ए आई ट्रिपल ई में आया हुआ हो। आपको पता होगा जेई से पहले ए आई ट्रिपल ई का एग्जाम होता था। जेई जब नहीं था तो ए आई ट्रिपल ई यानी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होता था वहाँ पे के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ सीबीएसई से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आईसीएसई के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग तरह के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल पे। सो पहला क्वेश्चन आज के हमारे पास स्क्रीन पे ये रहा कि अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ। अगेन मैं एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ कि भाई जब भी ये क्वेश्चन होगा ना तो आप वीडियो को पॉज करोगे और आप खुद से उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि जो भी चीजें इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होंगी वो मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका, ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी हैं आपको। तो आप सिंपली क्या करोगे, इससे पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे इसको सॉल्व करने का और देखोगे कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑप्शंस भी मैंने कर दिए हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या चल रहा है। एक बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वापस से। कार जो है वो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर और वो रुक जा रहा है 6 मीटर के बाद। अगर वही कार 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। देखो इसका एक सिंपल सा ट्रिक भी है, बट मैं ट्रिक बताने से पहले आपको इसका बेसिक मेथड बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो कार है ना उसका स्पीड कितना है भाई, 50 किलोमीटर पर आवर है। अब एक चीज तो है कि भाई हम लोग हमेशा इसको एसआई यूनिट पे काम करेंगे तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। तो कट कर देंगे तो 25, यहाँ पे बचेगा 9। तो जो अपने पास यू आया है ना वो आ गया है 25 × 125/9 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो अपने पास कितना है भाई, 6 मीटर का रहने वाला है। अब आप यहाँ से देखो कि जो गाड़ी है वो रुक गई है तो वेलोसिटी जो फाइनल वाला होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक्सेलरेशन अगर निकाल लेते हो तो ये एक्सेलरेशन को आप दूसरे केस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज सेम कार मूव कर रहा है 100 के स्पीड में तो रुकेगा कितने में, तो उस समय एक्सेलरेशन आपको काम आ जाएगा यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। क्या चीज का यूज करोगे आप, v² = u² + 2as का यूज करेंगे हम लोग। अब क्योंकि यहाँ पे गाड़ी रुक जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने वाला है। u² - 2as हम लोग करेंगे। 2as को हम लोग इस साइड ले आते हैं तो 2as = u² हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, u²/2as। अब ये देखो कुछ कुछ फॉर्मूलाज है ना जो मैं यहाँ पे डिराइव कर करके लिख रहा हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखना ताकि आने वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इसका एक्सेलरेशन का यूज कर दो व्हेनेवर द सिचुएशन इज ऑफ स्टॉपिंग वाला। ठीक है, जब भी स्टॉपिंग वाला होगा तो आप ये चीज को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन आपका ये होगा। अब ये हो गया एक्सेलरेशन, तो आप एक्सेलरेशन निकाल भी लोगे हाथ। यू कितना था भाई, यू था 125/9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 125 × 1। ये हम लोग दो बार लिख देते हैं बाय 9। और बाय है 2as तो हम लोग बाय में 2 × as तो नहीं होगा, s होगा बस। s हो गया तो 2 × s करेंगे तो s कितना है भाई, 6 मीटर है। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो ये सारा चीज आपको करने का जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख दो 125 × 125/9 9 × 81 इंटू जो आपसे हो पा रहा है उतना करो, ज्यादा सब करने का जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन हम इतने में छोड़ दे रहे हैं इसके। अब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही है, फायदा नहीं है। और ऐसा करोगे तो इससे फायदा है। क्या फायदा है वो अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अब आपका इनिशियल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है। तो इस केस में इसको भी हम लोग जब चेंज करेंगे एसआई में तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा भाई 250/9 मीटर पर सेकेंड आपका इनिशियल वेलोसिटी। और आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास जीरो है। एंड आपके पास अब एक्सेलरेशन भी आपको पता है जो कि है 125 × 125/81 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको s निकालना है। तो सेम यही वाला सिचुएशन से अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से s निकाल सकते हैं या नहीं। s को हम लोग डायरेक्टली अगर u² / 2a लिख दे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको।
तो ऐसा आपको निकालना है। यू कितना है भाई, यू है आपके पास 250/9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 250/9 दो बार लिखते हैं हम लोग, इंटू करेंगे 2a, तो 1/2a करेंगे, तो 1/2a है, तो आप यहाँ याद रखो कि ये a था, इसको 1/a लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका रेसिप्रोकल, यानी 81 इंटू 12 हो जाएगा, और बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 इंटू 125, और यहाँ नीचे में 2 था तो हम लोग 2 कहीं भी नीचे में ऐसा डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 125 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स पे, 125 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स पे, 9 9 जा 81 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या, 12 2 जा 24। तो इसका स्टॉपिंग जो वेलोसिटी, स्टॉपिंग जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक ये होता है कि सेम जब कार सेम एक्सेलरेशन के साथ या सेम डिसेलरेशन के साथ रिटार्ड कर रहा होगा ना, तो इन दैट केस उसको जितना जितना तरीके से, जिस तरीके से जो जितना वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा मूव करने से पहले या रुकने से पहले, उसका 4 गुना, या फिर आप देखोगे कि स्पीड कितना बढ़ा है, स्पीड अगर वो डबल हुआ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 4th टाइम से बढ़ जाएगा। अगर स्पीड 3 टाइम से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो इस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसके स्क्वायर टाइम्स यानी 9 टाइम से घटेगा या बढ़ेगा। तो इस केस में यहाँ पे देखते हो आप कि 50 से स्पीड कितना बढ़ गया है, 50 से स्पीड बढ़ गया है 100, यानी डबल हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी इंटू 4 बढ़ जाएगा, तो 6 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं इसी के ऊपर ना, इसी ट्रिक के ऊपर मैंने आपको एक ऑलरेडी क्वेश्चन रखा है, और वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इतना लंबा करके एग्जाम में नहीं बनाना है, खास करके तब जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, सेकंड सिचुएशन में, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि एक ऑटोमोबाइल है, ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वो 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। अगर वही कार 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा होगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फटाफट से इसका आंसर बता दो कितना होगा। ठीक है, चलो अब देखो 60 से ये कितना हो रहा है भाई, 120 हो रहा है, कितना का स्पीड शो कर रहा है, डबल का, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना शो करेगा, 2 का स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, 2 का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, तो 24 जा 80 का डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख, ऑप्शन नंबर डी यानी 80 मीटर का। अब आप इसको लॉन्ग तरीके से बनाना चाहते हो तो यहाँ मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, सेम चीज का यूज करो, सेम प्रोसेस का यूज करो, एक्सेलरेशन निकालो, एंड देन वहां से जाकर के आप दूसरे के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगेन ये भी वही सवाल है, ऑलरेडी ये सब देखो आ चुका है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये सब आ चुका है ऑलरेडी। तो आप देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ दो आइडेंटिकल कार है, एक का स्पीड यू है, दूसरे का स्पीड अगर 4u है, इस स्पेसिफिक सा इंस्टेंट पे, तो रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस एट द विच द कार स्टॉप फ्रॉम द इंस्टेंट, तो एक इंस्टेंट पे जाकर के जब वो कार रुक जाएगी तो उस केस में कितना डिस्प्लेसिंग या फिर स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक यू था, एक 4u था, तो कितना बढ़ गया भाई, 4 टाइम्स बढ़ गया। तो जब ये 4 टाइम्स बढ़ गया है तो डिस्प्लेसमेंट पहले कितना हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि पहले 1 हुआ होगा, तो 1 होगा तो वो कितना टाइम से बढ़ेगा, तो 4 के स्क्वायर टाइम से बढ़ेगा, 4 के स्क्वायर टाइम से बढ़ेगा, तो 4 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा वो, 16 टाइम्स पे बढ़ जाएगा, तो यानी 1 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे सेम प्रोसेस होने वाला है, इसलिए मैं उसे करा के नहीं दिखा रहा आपको, सेम यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 वाला रिपीट होगा। आप पहले स्पीड को यू को 4u मानना, दूसरे में 4u मानना, फिर दूसरे में आप डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 6 मीटर का होगा वहां पे, तो वहां पे आप 6 मीटर भी मान सकते हो, 1 मीटर 2 मीटर जितना मानना है मान लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रेशियो निकालना है, तो 1 मीटर 2 मीटर जितना मानना है मान लो, आपके पास अल्टीमेटली रेशियो आ जाएगा 1:16 का। समझ आ रहा है, एकदम सेम प्रोसेस करना है, 3 क्वेश्चन मैंने बताया है, एक कंसेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप ट्राई करना है इसको वही वाले कंसेप्ट से, आप क्या करना, u इज इक्वल टू आपने u मान रखा है पहले सिचुएशन के लिए, लेट कर लेना s इज इक्वल टू, या तो आप s ही लेट कर लो, ठीक है, लेट आप s ही कर लो, और दूसरा सिचुएशन जो है वो क्या है, u इज इक्वल टू 4u है, और s इज इक्वल टू आपको यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से a निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2s हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप s का यूज a का यूज कर दोगे, वही यू स्क्वायर बाय 2s यहाँ पे करोगे, तो u यहाँ पे क्या है अपने पास, u है 4u, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन तो चलिए यही रहेगा, s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर बाय 2a हो जाएगा। अब यू स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 4u का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 2a क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए, तो a के लिए हम लोग यू स्क्वायर को यहाँ रखेंगे,
और फिर 2a को यहाँ पे कर देंगे। देखो कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। मैंने आपको हिंट देना चाहा था बट ये तो सॉल्व ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया तो कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा 2u का स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे 2 से 2 कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, ये कितना आ गया भाई 16। यहाँ पे कितना आया था, ये था s, मतलब 16 यहाँ पे होगा, ये s जो होगा वो कुछ इस तरीके से 16 आया। यहाँ पे जो था वो 1 आया होगा, और यहाँ पे मैंने s भी यहाँ पे लेना था। तो इन दैट केस आप यहाँ पे देखोगे कि ये 1 था और यहाँ पे 16 है, तो 1:16 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जो लूज करती है अपना हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी पेनिट्रेट करने में 3 सेंटीमीटर किसी वुडन ब्लॉक को। तो आपको बोला जा रहा है कि वो और पेनिट्रेट तो करेगी क्योंकि अभी रुकी नहीं है, तो रुकने से पहले वो और कितना पेनिट्रेट करेगी। अच्छे से पढ़ना सवाल को, मोर बोला जा रहा है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि टोटल बता देते हैं कि भाई इतना पेनिट्रेट करेगी, तो यहाँ पे मोर बोला जा रहा है मतलब 3 सेंटीमीटर के बाद और फर्दर कितना करने वाली है। सिंपली आप यहाँ पे क्या देखोगे कि लूज इट्स वेलोसिटी, मतलब यू तो रहा होगा, मान लो कि x मीटर पर सेकंड रहा होगा, और अभी वो वेलोसिटी फाइनल कितना पहुंच चुका है, हाफ उसका लूज हो चुका है, बचा है x/2 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी आपका ये हो चुका है। और डिस्प्लेस कितना कर चुका है वो 3 सेंटीमीटर। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर मैंने ले रखा है, इसको आप मीटर में चेंज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मीटर में ही जब ये चीज आ रहा है तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर में भी काम कर सकते हो, कि अल्टीमेटली डेटा आपको बस यही गिवन है। तो आप जो भी ले रहे हो उसको आप सेंटीमीटर पर सेकंड में भी आप चाहो तो ले सकते हो और बाकी का काम कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल से बचने के लिए इसको अगर मैं चेंज करूँ तो 0.03 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा अजीब दिखेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्टली काम कर सकते हो, बट स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए कि कब हम लोग चेंज करेंगे कब नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखो तो डेटा बस 3 सेंटीमीटर का था, आंसर में भी सेंटीमीटर आ रहा है, इसके अलावा कोई डेटा नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं बिना कन्वर्ट किए। याद रखना, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा कर दो। 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। और अब आपके पास क्या पता करना है, आपको एक्सेलरेशन पता करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, आप थर्ड वाला फार्मूला लगाओगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाने वाला है। बी स्क्वायर क्या है भाई, x/2 का होल स्क्वायर होने वाला है, इज इक्वल टू यू क्या था, तो x का स्क्वायर। अब ये पेनिट्रेट कर रहा है तो वेलोसिटी तो कम हो रहा होगा, तो माइनस में लेंगे एक्सेलरेशन को, 2 × a × s कितना हो जा रहा है भाई, 3 हो जा रहा। तो x²/4 हो गया। यहाँ पे -x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2a -6 हो जाएगा। इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x²/4 इज इक्वल टू -6a। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भाई, 3 से इसको कट करोगे तो 2 बार में कट होगा, और x²/4 इंटू 2 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 8। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई, x²/8 आ गया है। ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन है उसका यूज करके हम लोग पता करेंगे कि अब ये रुकेगा कितनी देर में। तो अभी क्या है, अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो 3 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। तो अभी आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा जब उस समय का फाइनल वेलोसिटी होगा। अभी हम लोग अगले केस के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो कि एक वुडन ब्लॉक यहाँ पे है, और यहाँ से बुलेट आया और बुलेट यहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। और अब हम लोग यहाँ के बाद का काम करेंगे, तो यहाँ का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा ना यहाँ के लिए, और यहाँ का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो इधर के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये वाला x/2 मीटर पर सेकेंड है। और एक्सेलरेशन कितना है, और वो है एक्सेलरेशन अपने पास x²/8 के बराबर। और क्या बोला जा रहा है, और कुछ नहीं बोला जा रहा है, बोल रहा है रेस्ट में आ जाएगा ये, तो फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। आपको s पता करना है। तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, u² + 2as हो जाने वाला है। v² इज इक्वल टू 0 हो गया, u² आपके पास कितना है, x²/2 है, एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन तो हम लोग पेनिट्रेट करवा रहे हैं। एक चीज और आप याद रखना, आप बोलोगे कि यहाँ पे सर एक्सेलरेशन तो प्लस आया, मतलब ये तो और बढ़ेगा स्पीड। तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन दे चुके हैं, तो ये उसी हिसाब से डिसेलरेशन ही आया है। तो यहाँ पे आपको माइनस लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो डिसेलरेट कर रहा है। तो 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा x²/8 और इंटू s हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये वाला टर्म आप इधर ले आओ, 2s x²/8 हो जाएगा, इज इक्वल टू x²/2। अब देखो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 से 4 टाइम्स पे कटेगा, ये 2 से 2 टाइम्स पे कट जाएगा। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 सेंटीमीटर जाने वाला है। तो s इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी और वो 2 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को, बता दो मेरे को। इज इट क्लियर एवरीवन। s यहाँ पे 2 होने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अपने पास एक कार है जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, फटाफट मान लेंगे u 0 हो जाएगा।
एक्सेलरेट करता है एट द रेट ऑफ एफ, यानी एक्सेलरेशन आपके पास एफ हो जाएगा पॉजिटिव, और डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो एस, तो एस भी आपके पास ये पता है। फिर बोला जा रहा है देन कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे तीन केसेस है, ये पहला केस है। दूसरे केस में क्या बोला जा रहा है कि जो वेलोसिटी इसको मिला होगा उस पर टी टाइम तक चलेगा, और फिर तीसरे सिचुएशन में वो डिसेलरेट कर, मतलब अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाने का ट्राई करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। पहले तो वो एसेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, फिर कॉन्स्टेंटली कुछ दूर तक गया, और फिर वो डिक्रीज कर गया अपना स्पीड। ठीक है भाई। चलो तो पहला केस में बात कर लेते हैं कि u जो था वो अपने पास जीरो था, a जो था वो f था, s जो था वो s था। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, v के बारे में, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, u स्क्वायर प्लस टू ए एस। यू स्क्वायर प्लस टू ए एस अगर हम लोग यहाँ पे निकालें, यू स्क्वायर तो भाई जीरो होगा, प्लस टू इंटू एसिलरेशन कितना है f, और ये हो जाएगा आपके पास s, ये हो जाएगा टू एफ स्क्वायर s। एफ स्क्वायर क्यों लगा, एफ स्क्वायर टू एफ एस, तो ये v आ गया, v स्क्वायर आ गया। आपको v से काम है तो आप यहाँ पे v निकालोगे तो रूट अंडर टू एफ एस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा अतरंगी टाइप का आ रहा है, सो डोंट वरी, सही आएगा फिर। फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले पे बात कर ले, तो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि इसी वेलोसिटी से वो टी टाइम तक कंटिन्यू करता है। तो जब यहाँ पे इसी वेलोसिटी से टी टाइम तक कंटिन्यू करता है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। एस डायरेक्टली आप सेवन्थ वाले फॉर्मूला से, क्लास सेवन्थ में जो आपने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लगाओगे। वेलोसिटी क्या है भाई, वेलोसिटी आपके पास टू एफ एस है, और इनटू इससे टी टाइम तक जाता है तो वो इतना ट्रेवल करेगा। ये एस टू आया है, ठीक है भाई। एस वन जो था वो एस आपको पता है, एस टू ये आ गया। अब एस थ्री सिचुएशन पे बात करेंगे, ये वाले पे, ये वाले पे क्या बोल रहा है, एंड देन डिसेलरेट एट द रेट ऑफ एफ बाई टू। अभी आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में है एफ बाई टू, और जो आपका इनिशियल वेलोसिटी था वो यही हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि रूट अंडर टू एफ एस, क्योंकि यही स्पीड तक यहाँ तक पहुंच गया है ना। तो ये इनिशियल वेलोसिटी अब यहाँ से डिक्रीज करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यही होगा जो यहाँ से निकला था। फाइनल वेलोसिटी बोला जा रहा है रुक जा रहा है, तो ये यू हो जीरो हो जाएगा। अब एस के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि एस क्या हो जाने वाला है। एक बार आपको वापस से मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू माइनस टू ए एस होने वाला है, तो ये v जो है वो जीरो हो जाएगा, तो टू ए एस इधर आ जाएगा, टू ए एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको s निकालना है, तो s इज स्क्वायर बाय टू है। अब ये देखो मैंने अभी भी निकाल के आपको बता दिया, बट आपको इसको याद कर लेना, अगले बार से मैं डायरेक्टली इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू ए हो गया, तो एस थ्री जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, एस थ्री जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो एस थ्री क्या निकलेगा, यू स्क्वायर जो कि अपने पास है एफ एस का टू एफ एस ही हो जाएगा, क्योंकि रूट लगा हुआ है तो रूट हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। और बाय टू ए करेंगे तो बाय टू ए कितना है भाई, टू इंटू यहाँ पे हो जाएगा एफ बाय, ये आपके पास कायदे से एस आ गया। एस थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, एफ एस बाय टू एफ इंटू करेंगे तो ये कट गया, ये आ गया आपके पास टू है, तो एस थ्री आपके पास आ गया टू है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5s, टोटल जो डिस्टेंस है ना वो 5s है। तो अब देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले टोटल डिस्टेंस के बारे में, थोड़ा लेंदी हो गया नहीं, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो भाई 5s है। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना था, तो पहले देखो एस वन कितना आया था अपने पास, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री, कितना होगा सबको ऐड करेंगे, तो एस वन तो भाई एस था, एस टू कितना आया था, एस टू ये आया था, एस टू थोड़ा सा अतरंगी आया था, तो टू एफ एस टी आया था, तो हम लोग यहाँ पे टी लिख देते हैं, प्लस एस थ्री कितना आया था भाई, एस थ्री टू एस था। अब यहाँ पे देखो टू एस और ये तो कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा थ्री एस, प्लस यहाँ पे हो जाएगा टी इंटू रूट अंडर टू एफ और एस, ये हो जाएगा आपके पास क्या 5s। अब ये 5s में 3s को माइनस कर दोगे तो इस साइड में क्या बचेगा 2s इज इक्वल टू रूट अंडर आपके पास एफ एस हो जाएगा टी के बराबर। अब एक काम करो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको एस का रिलेशन निकालना है, तो ये रूट तो आपको हटाना ही पड़ेगा, तो हम लोग दोनों साइड ना स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपने पास 2fs हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब आपको s निकालना है, तो अब आप देखो यहाँ से s और ये वाला एक s कट जाएगा, है ना, एक ही s बचेगा, s इज इक्वल टू यहाँ से 4 को इधर ले जाओ, 1/4 हो जाएगा इंटू है f है t का स्क्वायर है, ये टू से इसको कट कर दो, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एफ टी का तो s का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 1/2 एफ टी का स्क्वायर, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी।
देखो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हुए हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, तो इस बात का ध्यान रखना। एस इज इक्वल टू 1/2 FT² आपका आ जाने वाला। अगेन ये वाला चीज देखो कि एक बिल्डिंग है जिसमें दो बॉल्स आपके फेंके जा रहे हैं, ए और बी। और ऐसा है कि ए को फेंका जा रहा है अपवर्ड और बी को फेंका जा रहा है डाउनवर्ड। बी ए और वी वी इसका वेलोसिटी है। और आपको बताना है कि ग्राउंड पे जब वो रीच करता है तब का वेलोसिटी है वो वी ए या वी वी। तो आपको बताना है कि वी ए और वी बी के बीच में क्या रिलेशन। सबसे पहले तो भाई ये ऑप्शन नंबर डी को आप हटा दो। क्यों? क्योंकि वो मास पे डिपेंड तो करता ही नहीं है, तो ये बोल रहा है मास पे डिपेंड होगा, तो ये तो होने से रहा। ये तीनों में से कोई तीस होगा, उसके बारे में हम लोग बात कर ले। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज लगा दे। तो अगर हम लोग कोई बॉल ले लिए हैं और बॉल को, एक बॉल को तो हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं और एक बॉल को हम लोग नीचे फेंक रहे हैं। और जो बॉल ऊपर गया था ना, वो बॉल जब नीचे आ रहा था, तो जब नीचे आया तो उसका वेलोसिटी था वी ए। और जो बॉल को हम लोग ऊपर से नीचे फेंक रहे थे उसका वेलोसिटी नीचे आते आते हो गया वी बी। अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जिस वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके वो रुकेगा और सेम उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे डायरेक्शन का कोई बात नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ ए होगा वो वेलोसिटी ऑफ बी से क्या होगा? इक्वल होगा। समझ आ रहा है? इक्वल होगा, बड़ा या छोटा नहीं होने वाला। यहाँ पे ये दोनों इक्वल रहने वाला है, क्योंकि दोनों का जो रीचिंग वेलोसिटी होगा नीचे में, वो दोनों क्या होगा? इक्वल होने वाला है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये दोनों के दोनों जब नीचे आएंगे, तो ये जो ए वाला चीज होगा वो जब ऊपर गया होगा, तो इन दैट केस वो क्या हो रहा होगा? ऊपर से जब नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा कि उसका साइन चेंज हो जाएगा या डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगा। और बी का तो डायरेक्शन वही रहेगा। तो इन दैट केस अगर हम लोग रिस्पेक्टिव वेलोसिटी के बारे में बात करें ग्राउंड पे आने के लिए, तो उस दोनों का वेलोसिटी क्या होगा अपने पास? बराबर होने वाला। समझ आ रहा है ये बात? ये चीजें यहाँ पे होंगी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये देखो, ये मैंने आपको प्रीवियसली होमवर्क में छोड़ दिया था, अब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा वो चीज। तो एक पैराशूटिस्ट है जो क्या करता है, बेल आउट करता है अपने फ्लाइट से 50 मीटर अबव और विदाउट फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये मान लो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे उसका फ्लाइट उड़ रहा था, और फ्लाइट उड़ने के साथ ही वो जब वहां से जंप किया, बेल आउट किया, वो बेल आउट करने के बाद वो 50 मीटर तक चला विदाउट फ्रिक्शन, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक उसने पैरासूट ओपन नहीं किया था, अब यहाँ से यहाँ तक उसने क्या करा, पैरासूट ओपन कर दिया। और फिर पैरासूट ओपन करने के बाद वो जब नीचे आया, वो नीचे आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जमीन है, यहाँ पे लैंड है, और ये लैंड कर गया। अब आपको बताना है कि ही रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो जब वो नीचे आया ना ग्राउंड पे, ग्राउंड पे जो उसका स्पीड था वो था भाई 3 मीटर पर सेकंड का। आपको बताना है एट व्हाट हाइट ही डिड बेल आउट, कितने हाइट से वो बेल आउट किया। तो मान लेते हैं ये P है, ये Q है, और ये अपना R है। और यहाँ से यहाँ तक H हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट जो है वो H है। आपको बताना है कि H प्लस 50 कितने का होगा। तो अपना होल एंड सोल पर्पस है जीवन का कि H कैसे निकालेंगे। तो अब आप यहाँ से देखो कि इनिशियल वेलोसिटी वो ड्रॉप किया होगा अपने आप को, तो जीरो होगा। और वो S ट्रेवल कर लिया 50 मीटर का। जी उसमें रोल प्ले करेगा 10 मीटर पर सेकंड का, लेना है क्या? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे 10 बोला नहीं गया है, तो हम लोग 9.8 ही लेंगे। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या बोल रहा है भाई? और तो कुछ नहीं बोल रहा है, और बाकी का बात बाद वाला कह रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर यहाँ पे क्या होने वाला है, यू स्क्वायर करेंगे तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एसिलरेशन करेंगे तो 9.8, और इंटू क्या हो जाएगा अपने पास, एस यानी कि 50। ठीक है, ये अपने पास वी स्क्वायर आ जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, 2 इंटू 50 करेंगे तो 100, और ये अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 50, और ये 980। ज्यादा नहीं आ रहा? चलो देख लेते हैं। तो इन दैट केस यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आएगा। ये 50 मीटर है, ये 2 मीटर पर सेकंड, 98 मीटर पर सेकंड आ रहा है। s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ 80। चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनली अपने पास वेलोसिटी आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2 इंटू 9.8 इंटू 50, 9.8 इंटू 50 करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9.8 का यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टू 10, 980 मीटर पर सेकेंड। वाओ,
ये जो वेलोसिटी आएगा वो 980 मीटर पर सेकंड का अपने पास आ जाने वाला है, ये ध्यान रखो। अब क्या हो रहा है कि यहां से जब नीचे आएगा तो इस केस में अपने पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 980 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और फाइनली जो वेलोसिटी उसको नीचे जाके मिला है वो कितना मिला है, 3 मीटर पर सेकंड का मिला है। ठीक है। और 3 मीटर पर सेकंड का जब वेलोसिटी नीचे मिला है, एसेलरेशन क्या बोल रहा है कि डिसेलरेट कर रहा है -2 से, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो डिएसेलरेट कर रहा था। एस का वैल्यू आपको बताना है। तो अगेन हम लोग वही फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, -2 as लगने वाला है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। फिर 980 का स्क्वायर करेंगे, -2 इंटू एसेलरेशन क्या है, 2 एस करेंगे। ये अगर इधर आ जाता है तो 9 + 4s इज इक्वल टू 980 हो जाएगा। फिर 4s इज इक्वल टू 980 में माइनस करेंगे 9 को, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 971/4। s इज इक्वल टू अपने पास क्या होने वाला है, s इज इक्वल टू यहाँ पे ना वी स्क्वायर कर लेना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, यानी कि v का मतलब है रूट अंडर यहाँ पे 90, तो यहाँ पे स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, 980। चलो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 971/4, तो 4 2 8 हो जा रहा है, 17 4 4 16 11 4 2 8.3 है, तो 0.75 आप ऐसे मान सकते हो। S इज इक्वल टू 242.70 आ गया, तो ये S का वैल्यू आया, यानी ये H का वैल्यू आया है, तो H इज इक्वल टू हो गया 242.75। अब आपको क्या निकालना है, पूरा का पूरा PR निकालना है कि कितने डिस्टेंस से वो बेल आउट किया था। ये 50 और प्लस 242.75 है ना, ये 50 प्लस कर देंगे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 5492.75। तो इस तरह का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, तो 293 आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो। ठीक है, वही मेरे को लग रहा था कि ये वी स्क्वायर इतना ज्यादा, वी कितना ज्यादा क्यों आ रहा है, तो ये वी स्क्वायर आ रहा है ना, तो वी स्क्वायर का वैल्यू है ये, यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 980 हो जाएगा, वी जो होगा वो रूट अंडर 980 रहेगा। ठीक है भाई, चलो तो 293 मीटर से वो बेल आउट करेगा। ये प्रीवियस क्लास का होमवर्क क्वेश्चन भी था, तो ध्यान से देख लेना। चलो आगे बात कर लेते हैं, एक बॉल को रिलीज किया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ हाइट ऑफ h मीटर। अब देखो q यहाँ पे 0 हो रहा है, ये तुरंत पता चल जाना चाहिए। s जो हो रहा है वो h मीटर का हो जा रहा है। इट टेक्स t टाइम, तो टाइम कितना लग रहा है भाई, t सेकंड का लग रहा है। एंड टू रीच द ग्राउंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल इन t/3 सेकंड। तो अब यहाँ से आप एक चीज बताओ कि s अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 gt स्क्वायर होगा क्या। अब आप बोलोगे ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला है। क्यू 0 है तो बार बार क्यों लिखे उसको, है ना, अब आपको ये आदत पड़ जानी चाहिए। 1/2 इंटू अगर हम लोग जी के बारे में बात करें तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, कुछ लेने तो नहीं बोला, नहीं, तो 9.8 ले लेंगे, और ये यहाँ पे टी का स्क्वायर है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.9 टी का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आप यहाँ पे बताओ कि t/3 सेकंड के लिए कितना होगा, t/3 सेकंड पे आपको बोला जा रहा है, तो s इज इक्वल टू t/3 सेकंड के लिए क्या करेंगे, अगेन 1/2 करेंगे, t करेंगे, और t यहाँ पे क्या हो जाएगा, t/3 हो जाएगा, तो t/3 सेकंड का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू, या s डैश आप लिख सकते हो, s डैश, क्योंकि ये s तो ऑलरेडी ले चुके हैं। तो 1/2 इंटू जी का वैल्यू क्या करेंगे, 9.8 रखेंगे, और यहाँ पे t का स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एस डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से कट होगा तो 4.9 बचेगा। 4.9 इंटू टी का स्क्वायर और बाय यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, 9 हो जाने वाला है। तो एस डैश आपके पास ये हो गया। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दे दो तो आपको पता लगेगा कि ये जो एस डैश है वो 4.9 इंटू टी स्क्वायर है, जो कि यहाँ ऑलरेडी अपने को दिख रहा था। ये s/9 हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, आपसे बोला जा रहा था कि t/3 से व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकंड। तो t/3 सेकंड के समय में उसका बॉल का जो हाइट होगा वो क्या होगा, फ्रॉम द ग्राउंड ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, तो ऑप्शन में फ्रॉम द ग्राउंड से ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हर ऑप्शन में फ्रॉम द ग्राउंड है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये आपको फ्रॉम द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको s/9 आने में उसको t/3 सेकंड का समय लगा होगा। आपसे बोला जा रहा है ये ग्राउंड से कितना है, तो ये टोटल एच था टोटल, तो यहाँ पे आप इसको
एस डैश इज इक्वल टू एच बाय 9 भी मान सकते हो कि एस नहीं एच है वो, ठीक है। तो ये है, तो अब आपको पता करना है ये वाला गैप, तो ये वाला गैप पता कर दो, ये कितना होगा, एस डैश कितना होगा, तो एच बाय 9 में माइनस करेंगे, एच में से एच बाय 9 को माइनस कर दो आप, तो एच में से एच बाय 9 को माइनस करोगे तो 9h माइनस एच बाय 9 इज इक्वल टू 8h बाय 9, कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगा एट 8h/9, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? 8th क्वेश्चन अपना समाप्त होता है, आते हैं 9th क्वेश्चन पे। ये देखो बोला जा रहा है रिलेशन जो है अपने पास x का और t का, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यहाँ पे बोल रहा है, और टाइम का वो ये है, आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना हुआ है। तो देखो t इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स गिवन है। आपको एक्सेलरेशन पता करना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तभी तो आपका x बन जाएगा v, और फिर v बन जाएगा a, है ना, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे dt बाई dt लिखेंगे, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऊपर में क्या होगा डी, ऊपर में ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग dt बाई dt करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2ax हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाने वाला है 2ax भी होगा, साथ में x को जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2ax इंटू डी एक्स बाई डी टी भी अपने को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये x जो है वो t का फंक्शन नहीं है। फिर अगेन यहाँ पे bx तो रहेगा ही रहेगा, और bx नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा, एंड x को वापस से t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dx बाई dt हो जाएगा। अब अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आ जा रहा है आपके पास 1 इक्वल टू 2ax, और ये इसको हम लोग v चाहे तो लिख सकते हैं, एंड प्लस को भी अगर हम लोग चाहें तो v लिख सकते हैं, कि सिंस x बाई डी टी जो होता है v के बराबर होता है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से v अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ए एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई b मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से अगर आप v निकालोगे तो v इज इक्वल टू 1/2 ax प्लस b हो जा रहा है क्या, b, है ना। चलो अब आप क्या करोगे, आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो अगेन आपको एक बार इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं d बाई डी टी ऑफ होल ऑफ दिस टर्म ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे इंटू इक्वल टू डी वी बाई डी टी करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस एंड स्क्वायर लगाते हैं, तो माइनस, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, और 2ax प्लस बी लिखेंगे, और इसका कर देंगे स्क्वायर, है ना, क्योंकि माइनस में है तो पावर ऐड होगा, माइनस माइनस -2 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो इसको और डिफ्रेंशिएट कर सकें, यहाँ पे आपके पास ये सारा कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे एक बार बस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt एक बार लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग लिख, ठीक है, तो ये चीज अपने पास हो जाने वाला है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/, अच्छा एक बात बताओ, ये 1/2 ax प्लस बी है, और यहाँ पे भी यहाँ चीज सेम चीज लिखा हुआ था, तो हम लोग इसको 1/v स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, 1/दिस का स्क्वायर सेम चीज है तो 1/v का स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जा रहा है अपने पास v के बराबर -1, एंड यहाँ पे अपने पास हो जाएगा ये चीज, तो ये भी क्या अपने पास हो जाएगा dx इज इक्वल टू वी, और ये अपने पास एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंड 2ax इक्वल टू, यहाँ पे एक समथिंग राइट, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे x को ax को भी तो डिफरेंशिएट करना था, ये चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2ax को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, और फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास dx बाई dt, और ये सही हुआ है ना, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं -1, तो -1 इज इक्वल टू -2 जाएगा, एंड -2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें कायदे से अपने पास ये क्या होगा, ठीक है, तो ये चीज है, और यहाँ पे भी माइनस लगने वाला है आपका, वो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा आपके पास। तो अब देखो कुछ इस तरीके से कि अगर आपके पास 1/x है,
इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स टू द पावर -1। और डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और पावर को 1 माइनस कर देते हो, ये -1 हो जाता है। तो -x का -1/2 हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे 1/-2 तरीके से होगा, और कायदे से आप यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे माइनस में। अब ये ऊपर में माइनस है तो नीचे में क्या होगा, नीचे में वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बस उसको ध्यान से रखना है। तो यहाँ पे ये चीज है। अब देखो यहाँ पे आप देखो कि भाई ये जो 1/2 ax + b था वो v था। ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन में है, तो ये हम लोग डायरेक्टली v स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फ्रैक्शन रेसिप्रोकल में है। ये स्क्वायर लिख सकते हैं एंड इनटू यहाँ पे 2a हो जाएगा। और ये dx/dt क्या है, वो v के बराबर है, क्योंकि dx/dt यहाँ पे v के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, और माइनस था ऑलरेडी लगा हुआ, तो -2a v³ हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपके पास ये आ गया, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकालोगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये देखो 2005 का क्वेश्चन है, काफी ओल्ड है, 20 साल पुराना क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड 10 नंबर पे, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि x = 0, t = 0 पे है। यानी इनिशियल बात कर रहा है, इनिशियल बात कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, विद वेलोसिटी v है। और वेलोसिटी जो वेरी कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वेलोसिटी जो वेरी कर रहा है वो अल्फा√t से वेरी कर रहा है, पावर 1/2 मतलब √2। ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब देखो, अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी इंटीग्रेशन का काम होने वाला है। यहाँ पे अगर हम लोग चाहें वेलोसिटी को, तो dx/dt लिख सकते हैं। dx/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा√t हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप देखोगे तो हम लोग अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो जिस फंक्शन पे है वहां पे जाएंगे, ये t का फंक्शन के पास t चला गया। अब यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेटिंग लिख दो, विथ रिस्पेक्ट टू लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू में dx ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेट अगर हम लोग इसको कर दें, तो इंटीग्रेटिंग यहाँ पे बस लिखेंगे। अब देखो इंटीग्रेट अगर कर देते हैं तो dx यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेट आ जाएगा √t, और यहाँ पे आ गया dt। dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा प्लस समथिंग कांस्टेंट होगा, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है। हाँ, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट ही है। और यहाँ पे आपके पास √t आ गया, तो √t के लिए यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे dt। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, उस चीज से उसको डिवाइड कर देते हैं, प्लस करके 1 प्लस करके उसको डिवाइड करते हैं, एंड उसके पावर में भी 1 प्लस कर देते हैं। तो अल्फा यहाँ पे हो जाएगा t के पावर में 3/2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3/, अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें तो 2/3 इंटू अल्फा और t⁻³ हो जाएगा x का वैल्यू। यही आपसे पूछा जा रहा था डिस्प्लेसमेंट, तो 2/3 अल्फा इंटू t⁻³/2, ऑप्शन नंबर सी 2/3। ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 2α/3, 2α/3 पावर 3। ठीक है भाई। तो इस तरीके से करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जब आपके पास किसी इक्वेशन के टर्म में, किसी भी रिलेशन के टर्म में आपको कोई चीजें दी हुई हो, तो या तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, या तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्या आपको पता है और क्या आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी पता था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, जो हम लोग अभी कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन। वहां से डिस्प्लेसमेंट से हम लोग एक्सेलरेशन तक गए थे, तो दो बार डिफरेंशिएट किए थे। एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी पे आ गए, और एक बार और उसको डिफरेंशिएट किया तो जाके एक्सेलरेशन अपने को मिला था। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। 11 पे आते हैं। 11 पे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ इतना, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 6.25 मीटर पर सेकंड आ गया है। वो डिएसेलरेट कर रहा है विद द रेट ऑफ इतना, डिएसेलरेट कर रहा है, यानी dv/dt है। एक्सेलरेशन जो है आपके पास, डिएसेलरेशन मतलब माइनस में, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जा रहा है, -2.5, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो है या ना ले कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप -2.5 इंटू √v आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज आपके पास आ रहा है। v इंस्टेंटेनियस स्पीड है, आपको पता करना है कि जो टाइम टेकन हुआ है ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे आने के लिए वो। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेलरेशन नहीं लिखा, वो dv/dt लिखा है, मतलब कुछ तो बात होगा, इसलिए तो लिखा है। तो इन दैट केस आप यहाँ पे क्या करोगे, dv/dt करोगे, इज इक्वल टू ये तो हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे v को v के साथ रखेंगे, v को v के साथ रखेंगे, और बाकी चीजों को दूसरे साइड पे भेज देंगे, कुछ ऐसा होगा। अब देखो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें,
तो टाइम टेकन का बात यहाँ पे टी तो आया है, टी एक फंक्शन है जो आया है यहाँ पे, तो इसका अगर हम लोग बात कर ले टाइम टेकन निकालने के लिए, तो इसको इंटीग्रेट करने पे मे भी कुछ हमें मिल जाए, तो इंटीग्रेट इसको कर देते हैं। तो dv बाय रूट अंडर वी हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे तो -2.5 dt हो जा रहा। अब यहाँ पे dv बाय रूट अंडर वी है। अब यहाँ पे v जो है ना वो पावर में है -1/2, तो v का पावर -1/2 है, तो इसमें हम लोग 1 प्लस करते हैं और उसे से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे -2.5 कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो t दे देगा अपने को। ठीक है, अब आप देखो कि v 1/2 यहाँ पे हो जाएगा पावर में, और यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2.5 t आ गया है। अब एक चीज आप याद रखना कि यहाँ पे जो चीजें पता है ना आपको कि स्पीड 6.25 से डिएसेलरेट हो रहा है, टाइम टेकन है, तो यहाँ पे आप इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो डायरेक्टली आपका वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6.25 था, और यहाँ से क्या हो गया कि वो रेस्ट में आ गया, मतलब जो वेलोसिटी था वो जीरो हो गया। लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, तो 6.25 से कहाँ चला गया, वो जीरो पे चला गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और अगेन टाइम में क्या था भाई, टाइम जो था वो जीरो पे था 6.25, मान लेते हैं कि वो टी टाइम पे चला गया होगा जीरो, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा दिए हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग लास्ट में लिमिट यहाँ पे लगा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ये जीरो से टी गया है, और यहाँ क्या हुआ 6.25 से जीरो चला गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√बी हो जाने वाला है, और लिमिट लगाएंगे तो 6.25 यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू -2.5 यहाँ पे टी, और यहाँ पे जो लिमिट है वो जीरो से टी का। चलो अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं, तो 2 कॉमन लेके बाहर ही कर देते हैं, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो रूट अंडर यहाँ पे क्या है भाई, जीरो, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.25, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, इज इक्वल टू -2.5 लेंगे। टी क्या है, तो टी पहले तो अपर लिमिट जीरो है, टी है, फिर उसके बाद लोअर लिमिट जीरो है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या बन जा रहा है, 2 इंटू माइनस इसका तो जीरो ही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2.5, इसका स्क्वायर रूट करोगे 6.25 का तो 2.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2.5 इंटू यहाँ पे बचेगा टी। अब आप देखोगे तो ये -2.5, ये -2.5 कट गया, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है ये चीज, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत, हैरानी, परेशानी, दुख दर्द कुछ है तो बताओ। समझ आ रहा है ये चीज? चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि x जीरो है, t जीरो है, इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो x इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू जीरो, मूव कर रहा है आपके पास पॉजिटिव x डायरेक्शन में। पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट गिवन बाय x1t, और सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर t वो x2t है, तो डिस्क्राइब करना है। अच्छा, ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि x1 माइनस x2 से कौन को कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कराएगा, तो आपका मेन पर्पस होना चाहिए x1 निकालने पे और x2 निकालने पे। तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो u, पहले तो कुछ डेटा लिख लो यहाँ पे, ये आपको निकालना है भाई, ये आपको निकालना है। तो u इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, टाइम जो हो जा रहा है वो यहाँ पे जीरो ही है, और और क्या यहाँ पे हो जाएगा, एसेलरेट कर रहा है कांस्टेंट एसेलरेशन से, हम लोग मान लेंगे कि ए ही होगा कांस्टेंट एसेलरेशन। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरे में कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड रहा करेगा, इनिशियल स्पीड होगा वो u रहा होगा कुछ ना कुछ, बॉडी, अनदर बॉडी पासेस थ्रू x इज इक्वल कांस्टेंट रहा होगा, और टाइम जो है वो t मान लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू टी, यहाँ पे भी टाइम इज इक्वल, तो x1 यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट कर दें तो x1 यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, क्यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होने वाला है। x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि u जीरो है, 1/2 एक्सेलरेशन AT स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ AT स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे अगर x2 निकालेंगे तो ये कांस्टेंट स्पीड है, नॉर्मल 7th क्लास का फार्मूला लगेगा ut। अब आपको क्या निकालना है, x1 माइनस एक्स निकालना है, तो x1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर है माइनस ut है। अब ये देखो ये क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो ये पाराबोला होगा, है ना, ये पाराबोला होगा। अब देखो ये सारी बातें, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी कि ये क्वाड्रेटिक है तो पाराबोला क्यों हो गया, ये धीरे धीरे हम लोग करेंगे चीजों को।
या मुझे लग रहा है कि भाई आप लोग अगर इस चैप्टर को कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको कुछ कुछ चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पता होंगी। अगर नहीं तो वो भी चीज हम लोग धीरे धीरे करेंगे। बट अभी जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार्टिंग से आपको करवा दे रहा हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा पैराबोला ग्राफ से ही रिप्रेजेंट कराते हैं। तो पैराबोला की जैसा वो यहाँ पे देखो दो दिख रहा है, बट यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो पैराबोला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से पैराबोला नहीं होता, ये कुछ अलग तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे ये होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल पैराबोला है। चलो भाई 13 पे आते हैं। 13 पे क्या बोला जा रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड। अब देखो यहाँ पे आपको ना वापस से मैं डायरेक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो डायरेक्शन बेस्ड यहाँ पे क्या है भाई, तो पहले डायरेक्शन यहाँ पे लिख लो। आपको डायरेक्शन पता होगा कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है एंड दिस वन इज साउथ। अगर आप ऐसे मैथ्स में बात करोगे तो ये एक्स एक्सिस ऊपर में वाई एक्सिस, ये लेफ्ट वाला भी एक्स एक्सिस होता है निगेटिव डायरेक्शन। चलो भाई अब देखो क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या, आपके पास क्या पता है कि मूविंग इन ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 आई कैप, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 5 आई कैप, इज देयर एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम है किसी को? टाइम जो है भाई, टाइम अपने पास कितना है, 10 सेकंड है। आपके पास क्या बोला जा रहा है कि वो चेंज हो गया वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी जो हो गया। अच्छा ये नॉर्थवर्ड हो गया, याद रखो। अब ये नॉर्थवर्ड हो गया यानी वेलोसिटी इन वाई, वाई हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 5 जे कैप हो जाएगा। वाई के एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चला गया। तो अब आपसे पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन आप निकालोगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बाय टाइम करेंगे। फाइनल वेलोसिटी अपने पास है 5 जे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 5 आई, और बाई कर देंगे टाइम, तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग और अच्छे से करते हैं कैलकुलेट, तो 0.5 आई कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, माइनस 0.5 के कैप हो जाएगा। तो ये आपका आंसर, आंसर क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन इन द टाइम इज गिवन बाय, अच्छा और अच्छे से आपको कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीट्यूड वगैरह को ध्यान में रखते हुए। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो ना, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाने वाला है, इज इक्वल टू रूट अंडर 0.5 का स्क्वायर होगा प्लस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई 0.25, और ये हो जाएगा भाई 0.5, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.50। अब 0.50 को अगर आप कन्वर्ट करते हो, ये क्या हो जाएगा 50/100 हो जाएगा क्या स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पे आप 10 बाहर निकाल दोगे 1/10, तो अंदर में बचेगा आपके पास अंदर में बचेगा रूट अंडर 50, अंदर में बचेगा रूट अंडर 50। 50 से आप कुछ बाहर निकाल सकते हो क्या? रूट अंडर 50/10 हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, रूट अंडर 50/10 जो हो जाएगा वो आपके पास असल यहाँ पे 1/√2 है ना। तो एक काम करो, हम लोग ऑप्शन मैच कराने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन मैच कराने के लिए हम लोग इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे अंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2। अब देखो 1/√2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या लगता है आपको कि ये इधर होगा या फिर इधर होगा, क्या होगा? तो अगर आपको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में होगा क्योंकि एक तो इधर जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो ये बीच में ही इसका एक्सेलरेशन होगा। तो भाई साहब आपका आपका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें आपको कैलकुलेट करके पता करना है, आप अंदाजे से नहीं बता सकते हो कि हाँ इसका वेलोसिटी या इसका जो ये होगा वो कहाँ पे होगा। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कैलकुलेट। तो देखो यहाँ ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन 1/√2 हो गया, मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, अपना ए या बी में ही कोई आंसर आने वाला है। तो हम लोग एंगल पता कर लेंगे। तो एंगल पता करने के लिए क्या करते हैं, एवरेज जो एक्सेलरेशन है ना उसका एंगल पता कर लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ पता करेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं एक्स एक्सिस के मैग्नीट्यूड के साथ ऐसा। और अगर इसको ऐसा निकालोगे तो साइड में भी हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, इस साइड में इसका मैग्नीट्यूड भी अपने को पता है 1/√2 इंटू आई कैप। अगर हम लोग यहाँ पे करें एवरेज एक्सेलरेशन, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे निकालो, यहाँ पे आप जो एक्चुअल में क्वांटिटी है ना वो लिख दो 0.5 है, जे कैप है माइनस 0.5 आई कैप होगा, आई कैप, आई कैप होगा, और इनटू अगर हम लोग डॉट आई कैप के साथ कर दें, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया भाई 1/√2 आया है, और इनटू इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो जे और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -0.5, और आई इंटू आई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो पता लगेगा आपको कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है
यहाँ अगर हम लोग इसको 1/2 लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इंटू अंडर 2 अगर कर दें तो भी सारा का मामला सेट है। यहाँ पे अगर √2 से इसको कट कर दें तो यहाँ पे -1/√2 आ रहा है कॉस थीटा के बदले। अब कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू अगर आप निकालोगे, ये कॉस इनवर्स आ जाएगा 1/-1/√2। 1/√45 होता है तो -1/√2 आ रहा है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 हो जाएगा 135 डिग्री का। 135 डिग्री कहाँ पे बनेगा, ये तो 90 डिग्री होता है तो ये यहाँ पे बनेगा। नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है भाई, याद रखना है ना। भावनाओं में बह के ऐसा नहीं कि एक ऊपर जा रहा है कि इधर जा रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर ही जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको कैलकुलेट करना है कायदे से। तो आपका यहाँ पे ये भी आप आंसर गलत हो गया। नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है कि बोला जा रहा है कि दो मैग्नीट्यूड है अलग अलग वेक्टर फोर्सेस का, और उसका जो सम है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वो 18 है। तो यहाँ पे देखो सबका 18 ही सम आ रहा है, तो ये तो कोई हेल्प अपने को कर नहीं रहा। ये नहीं भी देता तो अपने का काम सेम वही रहता। अब आपके पास क्या बोला जा रहा है ना कि जो इसका रिजल्टेंट है वो स्मॉलर वेक्टर पे मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर है। अब देखो स्मॉलर वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो स्मॉलर वेक्टर, अगर हम लोग मान लें कि फोर्स वन जो है वो स्मॉलर है F2 से, और यहाँ F1 F2 यहाँ पे दोनों चीज लिखा हुआ है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो होने वाला है वो 0 होने वाला है। यानी जो आपके पास आएगा रिजल्टेंट वो क्या होगा, F1 प्लस F2 आने वाला था। इसका अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें F1 के साथ तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो F1 डॉट F1 करेंगे और प्लस अगर हम लोग F2 डॉट F1 करेंगे तो अपने पास 0 आना चाहिए। तो F1 डॉट F1 करेंगे तो ये F1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है F1 इंटू F1, और इसका कॉस 0 हो जाएगा तो cos 0 1, मतलब कायदे से यही आंसर आने वाला है। F2 इंटू F1 करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। तो F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहाँ पे F1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, चलो, इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल। अगर हम लोग बात कर ले F1 के बारे में, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो F1 को ना उधर ले जाते हैं F1 स्क्वायर को, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस F1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा F1 इन F2। तो F1 से ये F1 एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, -F1 बाय -F2। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, -F1/F2। अब देखो 90 डिग्री अगर आपसे बोला गया है तो इसका कायदे से F1/F2 एक अच्छा सा एंगल आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो पहले वाले केस में -F1/F2, F1 किसको लिए, छोटे वाले को लिए, तो 6/12 करते हैं तो 1/2 आता है। 1/2 मतलब क्या, माइनस में 1/2 है तो 1/2 होता है 60 पे, और 60 पे करेंगे तो 90 और 60 150, 60 90, ये 1/2 जो आता है ना वो आता है 30 60, 150 डिग्री पे आ रहा होता है। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5/13 करेंगे, ये तो कुछ अजीब तरीके का आएगा एंगल, पॉइंट में आ जाएगा तो ये तो होने से रहा। सी में क्या हो रहा है भाई, सी में 8/10 हो जाएगा, यानी 4/5 होगा, तो ये भी अच्छे से कोई एंगल देगा नहीं। 1/2 वगैरह तो अपने को पता था, माइनस में 4/5 माइनस में। डी क्या दे रहा है, डी दे रहा है 2/16, ये तो और नहीं हो रहा, -1। तो अपने पास ये 150 डिग्री करेक्ट आया है, क्योंकि इससे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि उसके बीच का जो एंगल होगा वो 150 होगा, और उसके बीच में जो परपेंडिकुलर रिजल्टेंट आएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री होगा और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से, फ्रॉम आउट ऑफ द ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि थ्री वेक्टर्स हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v। दिस फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे था कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ फिगर था, यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ, कुछ इस तरीके से एक फोर्स लग रहा है v क्वांटिटी का, डायरेक्शन आपके पास दिया हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल होगा उसको किस तरीके से वो इफेक्ट करेगा। तो जो वेलोसिटी होगा वो ग्रेटर देन v हो जाएगा, हाफ ऑफ v हो जाएगा, लेस देन v हो जाएगा, या फिर रिमेन अनचेंज्ड रहेगा। अब देखो क्योंकि वेलोसिटी अगर इस तरीके से जा रहा है ना, एक तरीके से आप देखो कि फोर्स जो लग रहा है एक बार इधर लग रहा है, एक बार इधर लग रहा है, एक बार इधर लग रहा है, तो क्लोज्ड लूप में ट्रायंगल बन रहा है ना, क्लोज्ड लूप में ट्रायंगल बन रहा है, और वो भी कैसा बन रहा है, टिप टू टेल में बन रहा है। तो इन दैट केस अगर आप देखते हो, तो इन दैट केस आपके पास यहाँ पे क्या है, क्लोज ट्रायंगल है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। मतलब इस फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको।
तो ये जो वेक्टर रहेगा वो क्या हो जाएगा, v ही रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड हो जाएगा। याद रखना जब आपके पास ट्रायंगल ऐसा दिखता है ना, जब ट्रायंगल आपको ऐसा दिखता है टिप टू टेल और यहाँ से भी टिप टू टेल दिखता है, तब ये a प्लस बी होता है। बट यहाँ पे सीरीज में है वो ट्रायंगल, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे चीजें ऐसे नहीं रहने वाली। ये अलग केस है, ये अलग केस है। ऐसे केसेस में टोटल जो आपका अल्टीमेटली रिजल्टेंट आता है वो जीरो आ जाता है। 16 नंबर पे बात कर लेते हैं। तो आपके पास एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ये है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, 3 i कैप है प्लस 4 j कैप है। फिर बोला जा रहा है एक्सेलरेशन जो है वो 0.4 i कैप है प्लस 0.3 j कैप है। और ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ऑब्वियसली रहना ही था इसको। t इज इक्वल टू है 10 सेकंड का। आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है व्हाट इज स्पीड आफ्टर 10 सेकंड। तो वेलोसिटी निकालना है फाइनल वाला। एकदम आराम से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगा। u कितना है भाई, 3 i कैप प्लस 4 j कैप है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, 0.4 j कैप है, आई कैप है, प्लस 0.3 j कैप है। आई कर देते हैं, कंफ्यूज। इसको करना है 10 से मल्टीप्लाई क्योंकि टाइम 10 है। 3 i कैप हो गया प्लस 4 j कैप हो गया। 10 से करोगे तो ये 4 i कैप हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3 j कैप। तो 3 i कैप 4 i कैप 7 i कैप हो गया, 4 j कैप, अच्छा ये भी 7 j कैप हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड में भाई हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 49 मतलब √अंडर 90। √अंडर 98 जो होगा 49 प्लस 49 49। ये देखो 7.5 तो नहीं आ रहा, ये 100 आ रहा है, 100 के अप्रोक्सीमेटली। इसको हम लोग 10 मान सकते हैं कि, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यहाँ पे जो चीजें आ रही है वो 10 के अप्रोक्सीमेटली आ रही है। 100 तो हम लोग 10 मान सकते हैं, 10। ठीक है भाई, तो ये 10 यूनिट अपने पास आ जाने वाला। चलो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब देखो यहाँ पे वापस से आ गए हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो चीजें आएंगी वो आपको डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रेट करके ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास पोजीशन बोला जा रहा है मूव करने का। एक्स आपके पास है अल्फा टी क्यूब, और जो वाई है वो है आपके पास बीटा टी। ठीक है भाई, तो अब आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो आपको बोला जा रहा है स्पीड तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। टी अल्फा टी का स्क्वायर और डी वाई बाई डी टी अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 3 बीटा टी का स्क्वायर, 2 टी का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, स्पीड निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इनको ऐड कर देंगे। या फिर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, इन टाइम टी बोला जा रहा है तो ऐड ही करना पड़ेगा। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फा टी का स्क्वायर प्लस 3 बीटा का स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा स्पीड। इसका वेलोसिटी हो जाएगा कायदे से, ये आई कैप में चला जाएगा और ये जे कैप में चला जाएगा। आपको स्पीड पूछा जा रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 3 अल्फा टी का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 बीटा का स्क्वायर करेंगे। ये आपके पास आ जाने वाला है। ये क्या आ जा रहा है भाई, 9। ठीक है, तो 9 अल्फा पावर 4 आ जा रहा है प्लस 9 बीटा का स्क्वायर टी टू द पावर 4 आ रहा है। देखो 9 पावर 4 हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर रूट के अंदर। ये रूट के बाहर आएगा तो 9 बन जाएगा 3, टी का पावर 4 बन जाएगा टी का पावर 2, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये आपके पास स्पीड हो जाएगा, यानी 3 टी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए में आपको ये चीज मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। 18 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का अपना, के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी अपने पास क्या है भाई, यहाँ पे वेलोसिटी अपने पास है के वाई आई कैप है और प्लस के एक्स जे कैप है। अच्छा, और फिर बोला जा रहा है के कांस्टेंट है। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल्स पाथ। तो पार्टिकल्स पाथ का जो जनरल इक्वेशन है वो कितना रहने वाला है, काफी आसान सा सवाल है ये। अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा भाई, वेलोसिटी जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्स आई कैप लिखते हैं प्लस वेलोसिटी ऑफ वाई
जे कैप, कुछ ऐसा लिखा करते हैं। अब आपको यहाँ से कायदे से क्या समझ में आ रहा है, पाथ अगर आपको निकालना है तो आपको रास्ते के बारे में बात करना है, कर्व निकालना है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी एक्स बाय डी टी करके इसको लिखेंगे हम लोग, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स, या फिर आप बोलोगे कि डी एक्स जो होगा, तो डी एक्स जो अपने पास हो जाएगा, तो डी एक्स अपने पास क्या हो जा रहा है, ये वाला चीज, के वाई अपने पास हो जा रहा है डी के वाई बाय जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी के एक्स बाय, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे जो वी एक्स हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि डी के वाई बाय डी ऐसा, और यहाँ पे जो वाई हो जाएगा, वाई के एक्सिस पे वो अपने पास हो जाएगा के एक्स बाय इस तरीके। या फिर आप इसको ऐसा ना लिख करके ना, आप डायरेक्टली ऐसा लिख दो, इतना लंबा करने का जरूरत नहीं। वी एक्स इज इक्वल टू आप डायरेक्ट लिखो के वाई, और वी वाई इज इक्वल आप डायरेक्ट लिखो के एक्स। अब ये जो वी एक्स हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा के वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एक्स। क्या हो गया, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, पता नहीं तो कुछ हो गया है। तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम लोग क्या कहाँ पे थे, वी एक्स इज इक्वल टू क्या था अपने पास, वी एक्स इज इक्वल टू के वाई हुआ होगा, और वी वाई इज इक्वल टू के एक्स हुआ होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल के वाई ऐसे रख सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू के वाई डी टी, और यहाँ पे जो हो जाएगा डी वाई इज के एक्स डी ऐसा। ठीक है भाई, तो इन दैट केस अब आप यहाँ पे जब डिफरेंशिएट इसको करोगे तो इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेट अगर आप कर देते हो, इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे k कांस्टेंट हो जाएगा, k कांस्टेंट है भाई अपने पास, और k कांस्टेंट है, और यहाँ पे अगर आप y को dt के रिस्पेक्ट में करते हो तो फिर यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ना आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस बिना आप मॉडिफाई किए इस पे काम नहीं भाई। तो पहले हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं, कुछ क्या था सभी, चलो। b इज इक्वल टू यहाँ पे अपने पास क्या था भाई, के वाई था, और यहाँ पे के एक्स था, ये आई कैप में था, और ये था आपके पास के कैप में, और ये आपका पाथ आपसे पूछा जा रहा है। आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो b इज इक्वल टू क्या होता है, बी एक्स आई कैप हो जाता है, और प्लस यहाँ पे बी वाई जे कैप हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे कायदे से अगर आप देखोगे तो सिंपली आपको ये बात समझ में आएगा कि अगर हम लोग डी एक्स बाई डी टी अगर करते हैं तो अपने पास वी एक्स और यहाँ पे वी वाई अपने पास आने वाला रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी लिख दें आई के जगह पे, और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास डी एक्स बाई डी टी और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी कायदे से आपके पास हो जाएगा, वेलोसिटी के टर्म में अगर हम लोग बात करें। तो वेलोसिटी ये हो गया। अब यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू के वाई के टर्म में है। अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई अगर हम लोग लिखें, और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी जो होगा उसको के एक्स के टर्म में लिखें, और फिर अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास कुछ चीजें आएंगी कुछ इस टर्म में, और फिर वहां से आप इसको पता कर सकते हो कि ये चीजें किसके रिस्पेक्ट में आ रही हैं, ये आएंगी या फिर ये आएंगी या फिर ये आएंगी, तो यहाँ से आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, कायदे से आप ये चीज कर लेना, है ना। एक और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ये मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क में कर लेना, और अगर नहीं बने तो हम लोग इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इन दैट केस आप इसको ना, इसका आंसर जो होगा इन्हीं चारों में से कोई एक होगा, आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे 8 19 क्वेश्चंस थे अपने पास, है ना, और वो सारे 18 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करा है यहाँ पे।
तो कायदे से आई होप ये सारा लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। आज का जो लेक्चर था वो क्वेश्चन बेस्ड था, आने वाला एक दो और लेक्चर होगा जो क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो फाइनली हम लोगों ने 21 और प्लस 19 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 60 क्वेश्चंस और बचे हैं जो भी मैं आपको करवाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। एंड टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय।